पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि जब जीवन के सोते के बाहर यानी किनारे पर लगे रहने से तेरे पास इतनी आशीष है, तो सोच उसमें डूबने में कितनी आशीष होगी। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है जीवन का बहता हुआ सोता। जीवन का बहता हुआ सोता। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय और 13 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उन्होंने होद बना लिए, और वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो पानी का सोता जिस भी रूप में हो, लोगों को उसके पास बैठना अच्छा लगता है। यही कारण है कि लोग झरने, तालाब और समुद्र के किनारे घंटों तक बैठे रहते हैं और उसकी सुंदरता को निहारते रहते हैं। लेकिन पानी के बारे में आपको एक खास बात बताऊं कि बहते हुए पानी को रोका नहीं जा सकता। बहते हुए पानी को रोका नहीं जा सकता। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करोगे भी तो वो नया रास्ता बना लेगा और आगे चल पड़ेगा, पर रुकेगा नहीं। और यहां इस वचन में परमेश्वर खुद को जीवन का बहता हुआ सोता कह रहे हैं। तो यह सोता कितना गहरा है, कितना सुंदर है और कितना आशीषित है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। जीवन का बहता हुआ सोता। पहली बात, सोते के साथ बहने में आशीष है। हालेलुया। सोते के साथ बहने में आशीष है। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 21 वचन। एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब इजरायली मिस्र देश से निकले तो परमेश्वर दिन में बादल और रात में आग का खंबा होके उनके आगे आगे चलते थे। आप देखो, इजरायली परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे, यानी उसके साथ बहते थे। जहां परमेश्वर जाते थे वहां वो जाते थे, जहां परमेश्वर मुड़ते थे वहां वो मुड़ते थे, जहां परमेश्वर रुकते थे वहां वो रुकते थे और वहीं पर अपने तंबू लगाया करते थे। लेकिन आज हम परमेश्वर के साथ कैसे बह सकते हैं? उसके वचन के साथ बहकर। हम परमेश्वर के साथ कैसे बह सकते हैं? उसके वचन के साथ बहकर। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में यीशु मसीह के स्वरूप का वर्णन करते हुए जो यूहन्ना है वो लिखता है कि उसका शब्द बड़े जल के समान है। आपको उस वचन रूपी जल के साथ बहना है। हालेलुया। आपको उस वचन रूपी जल के साथ बहना है। आपको वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। यानी जो वचन कहता है वो आपको करना है। आपको बताऊं, वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था, उसे मूसा ने बनाया था। उसमें 3 जरूरी चीजें थी। पहली, 10 आज्ञाओं की पट्टियां यानी वचन। दूसरा, मन्ना से भरा हुआ मर्दमान। और तीसरा, हारून की छड़ी। लेकिन जिस समय राजा सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर बनाया, उस समय पर वाचा के संदूक में सिर्फ 10 आज्ञा की पट्टियां बची थी, यानी वचन बचा था। तो भी वो भवन परमेश्वर की उपस्थिति के बादल से भर गया। हालेलुया। तो भी वचन परमेश्वर की उपस्थिति के बादल से, यानी जब आप वचन से भरे रहते हो आप परमेश्वर की उपस्थिति से भरे रहते हो, और जब आप परमेश्वर से भरे रहते हो आप उसके साथ बहते हो। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के साथ कैसे बह सकते हो? आत्मा में बहकर।
यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो हवा के समान बहता है। हालेलुया। जब आपने प्रभु यीशु पर विश्वास करके नया जन्म पाया और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, तो आपको उस आत्मा के साथ बहना है। जहां वो आत्मा जाता है आपको जाना है, जहां वो आत्मा मुड़ता है आपको मुड़ना है, जहां वो आत्मा आप रुकता है वहां आपको रुकना है, जहां आत्मा जाने से मना करता है आपको मना होना है, आपको रुकना है। पर आपको बताऊं, बहुत से विश्वासी हैं जो आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहते, आत्मा को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। बहुत से विश्वासी हैं जो आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहते, पर आत्मा को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपकी प्रार्थना में है। जब आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, उस समय आप यह चाहते हो कि सिर्फ परमेश्वर आपके वरदानों को इस्तेमाल करे, आपको नहीं। लेकिन जो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, वो शद्रक मेशक अबेदनगो की समान आग की भट्टी में जाने से, वो दानियल की तरह भूखे शेरों की गुफा में जाने के लिए, वो अब्राहम की तरह अपना सब कुछ छोड़कर चल पड़ने के लिए, वो अय्यूब की तरह अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार होता है। वो होता है आत्मा में बहना। आज आप कैसे बह सकते हो, परमेश्वर साथ कैसे बह सकते हो? उसके दासों के साथ बहकर। हालेलुया। परमेश्वर के दास के साथ, अपने पास्टर के साथ। यिर्मयाह 3 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से चलाएंगे। लेकिन आज चरवाहों के पास सिर्फ ज्ञान है, बुद्धि नहीं। बुद्धि के बारे में मैंने पिछले संडे बताया था, जिसके पास बुद्धि है उसके सर में आंखें रहती हैं। तो आज के चरवाहों के पास सिर्फ ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। इसीलिए उनके प्रचार और शिक्षा में बहता हुआ जल दिखाई नहीं देता। पर जहां परमेश्वर की बुद्धि से प्रचार होता है वहां लोग बहते हैं। हालेलुया। जहां परमेश्वर की बुद्धि से प्रचार होता है वहां पर लोग बहते हैं, क्योंकि वहां हर हफ्ते सिर्फ चंगाई, है ना, दान या फिर दुष्ट आत्माओं को प्रचार नहीं होता, पर वहां आपके जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े हिस्से के लिए और उसे बदलने के लिए प्रचार होता है। इसलिए लोग बहते हैं। हालेलुया। आपके जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से को छूने वाला, बदलने वाला प्रचार वहां होता है, इसलिए लोग बहते हैं। तो आत्मा में बहने में आशीष है, परमेश्वर के साथ बहने में आशीष है, जीवन के सोते के साथ बहने में आशीष है। दूसरी बात, सोते में डूबने में आशीष है। दूसरी बात पढ़िए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय 7 और 8 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और अब उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप देखो, हमें सारी संसारिक और स्वर्गीय आशीषें प्रभु यीशु पर विश्वास करने से और पानी में डूबकर बपतिस्मा लेने से मिली है। अगर बाइबल में देखें तो बपतिस्मा बहते हुए पानी में डुबाकर दिया जाता था। बपतिस्मा दाता यूहन्ना के पास जितने लोग बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, वो उन्हें बहती हुई यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी वही हुआ था। फिर प्रेरितों का काम 8 अध्याय में जब फिलिपुस कुश देश के खोजे को सुसमाचार बता रहा था, तो सुसमाचार बताते हुए वो जा रहे थे, उसके रथ पर जा रहे थे। जब रास्ते में बहता हुआ पानी आया, तब उसने वहां उसको बपतिस्मा दिया। हालेलुया। तब उसने वहां उसको बपतिस्मा दिया। यहां आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, इसलिए आप लोगों को ठहरे हुए पानी में बपतिस्मा दिया गया है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, जब आपने पानी में डुबकी लगाई, ध्यान सुनिए, जब आपने बपतिस्मा लेने के लिए पानी में डुबकी लगाई, ध्यान सुनिए, दोबारा सुनिए, जिस समय आपने बपतिस्मा लेने के लिए
पानी में डुबकी लगाई है, आपने जीवन में के बहते हुए सोते में डुबकी लगाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेने के समय आपने जब पानी में डुबकी लगाई है, आपने जीवन के बहते हुए सोते में डुबकी लगाई है, इसीलिए आपको यह बहुतायत का जीवन यानी जोए जीवन मिला है। हालेलुया। यिर्मयाह कह रहा है कि जीवन के बहते हुए सोते रूपी परमेश्वर पर जिसका भरोसा है, उसकी जड़ें उसी में रहती हैं और वो हर ऋतु में फलता है। आपको बताऊं, पिछले सोमवार तक मैं भी यही प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आप जीवन का बहता हुआ सोता और मैं वो वृक्ष हूं जो आप जीवन के बहते हुए सोते के किनारे पर लगा हूं। मेरी जड़ें आप में हैं। मेरे हरे भरे रहने का कारण आप जीवन का बहता हुआ सोता है। मेरे हर ऋतु में फलने का कारण आप जीवन का बहता हुआ सोता है। मेरे सारी आशा का कारण आप जीवन का बहता हुआ सोता है। मेरे तंदुरुस्त रहने का कारण आप जीवन का बहता हुआ सोता है। मेरे जीवित रहने का कारण आप जीवन का बहता हुआ सोता है। और यह सच है। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि जब जीवन के सोते के बाहर यानी किनारे पर लगे रहने से तेरे पास इतनी आशीष है, तो सोच उसमें डूबने में कितनी आशीष होगी। हालेलुया। उसके डूबने में कितनी आशीष होगी। और उसी समय मैंने अपनी प्रार्थना बदल लिया और डूबना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज इस वचन के तुरंत बाद चंगाई और छुटकारे के समय में मैं आपको जीवन के सोते की उसी गहराई में ले जाने वाला हूं। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, खुद जीवन का सोता बन जाएं। तीसरी आखिरी बात, खुद जीवन का सोता बन जाएं। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 14 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आपको बताऊं, भोजन के बिना आप हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप कुछ दिन ही जीवित रह पाओगे। तो जैसे हमारे शरीर के लिए पानी पीना जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर जो जीवन का सोता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। पर समस्या यह है कि शारीरिक प्यास को सब समझते हैं, लेकिन आत्मिक प्यास को कोई कोई समझता है। हालेलुया। शरीर की प्यास को सब समझते हैं, लेकिन आत्मिक प्यास को हर कोई नहीं समझता। इसीलिए लोग आत्मिक रूप से रूखे सूखे और प्यासे होकर घूमते हैं। हालेलुया। पर यीशु पर विश्वास करने वालों को प्रभु यीशु ऐसा जल देते हैं जिसको पीने के बाद आपको अनंत काल तक प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो जल आपके अंदर सोता बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्यास ना लगे, आपको प्यास ना लगे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद क्रूस पर प्यास सही है। आपको प्यास ना लगे, ध्यान सुनिए, दोबारा सुनिए, आपको प्यास ना लगे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खुद प्यास सही है। असल में उसे व्यवस्था को पूरा करना था भजन संहिता में, क्योंकि भजन संहिता में उसके बारे में लिखा कि उसे सिरका पिलाया जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा मैं प्यासा हूं, लेकिन आप प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन आप प्यासे नहीं होंगे। तो आपके अंदर सोता बनने के लिए यीशु के कहने के अनुसार पहले आपको खुद पीना होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, आपके अंदर सोता बनने के लिए यीशु के कहने के अनुसार पहले आपको खुद पीना होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके वचन और आत्मा में डूबकर आपको खुद पीना होगा, तब वो आप में सोता बनेगा। हालेलुया। तब वो आप में सोता बनेगा। जैसे हमारा चर्च, जैसे हमारे चर्च में कोई निराश नहीं हो सकता, कोई निरुत्साहित नहीं हो सकता, क्योंकि यहां उत्साह का सोता बहता है। हालेलुया। यहां पर उत्साह का सोता बहता है। और इस उत्साह के सोते को बनाने के लिए और बनाकर रखने के लिए मैं रोज परमेश्वर की उपस्थिति से पीता हूं। हालेलुया। ताकि कोई यहां निराश ना रह सके।
हालेलुया, ताकि हमारे इस चर्च में कोई निराश ना रह सके। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर चर्च जाने के बाद भी आपके जीवन में निराशा है तो ध्यान से सुनिए, मैंने और कुर्सियां मंगाई हैं, चले आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि परमेश्वर मुझे सोता बनाएगा क्यों? हालेलुया। हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि परमेश्वर मुझे सोता बनाएगा क्यों? ताकि वो आप में बढ़े, वो आपको आप में भर जाए और आपके द्वारा फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी